और चैनल तो आज जो है कि नोटिफिकेशन आ चुकी है जामिया आरसीए फ्री आईएएस कोचिंग की, और जिसके बारे में हम देखेंगे कि क्या 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 प्रोसीजर है और कुछ अगर चेंजेस हुए होंगे तो उन्हें भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो जामिया आरसी की कोचिंग की नोटिफिकेशन आई है तो ये 2020 वाली नोटिफिकेशन है, जिसके लिए आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करा जाएगा 2021 के लिए, जो कि सिविल सर्विसेज में आप देंगे। ओके, तो ये आपकी वेबसाइट है, आप जामिया की वेबसाइट में जाएंगे तो ऐसा आउटलुक है, यहाँ पर आकर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ये लिखा है नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन टू कोचिंग फॉर आईएएस प्रिलिमिनरी 2020 टू 2021। ओके, अब इसकी पूरी डिटेल वीडियो है जिसमें पूरा मतलब पूरे एक नोटिफिकेशन का पूरा है, तो उसमें डिस्कस करेंगे क्या क्या है क्या नहीं। ओके, देखिए ये रही नोटिफिकेशन इनकी, जो कि आ गई थी आपकी, ये 23 तारीख को आ गई थी। और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है, जैसे कि वही रेजिडेंशियल कोचिंग एकेडमी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, और ये फ्री आईएएस कोचिंग से रिलेटेड है विद हॉस्टल फैसिलिटी। ठीक है, हॉस्टल फैसिलिटी भी आपको दी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर जो प्रिपेयर कराया जा रहा है वो प्रिलिमिनरी कम मेंस, मतलब आपको प्री और मेंस दोनों की तैयारी कराई जा रही है। एंड इसमें आपको प्री और मेंस का तो पढ़ाया जाएगा, साथ साथ मॉक इंटरव्यू वगैरह का भी तैयारी हो जाती है। यहाँ पर मॉक इंटरव्यू वगैरह भी कंडक्ट होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होने वाला है वो इन 6 सेंटर्स पे होने वाला है। ओके, आई थिंक ये जो आपने पहले सेंटर्स थे ना ये ज़्यादा थे, अब इन्होंने सेंटर्स जहाँ तक है कम कर दिए हैं। 6 सेंटर्स पे होने वाला है, दिल्ली, श्रीनगर, लखनऊ, गुवाहाटी, बेंगलुरु एंड मलप्पुरम केरला में। ओके, अब इनकी डेट्स वगैरह भी दे रखी हैं। द डेट्स ऑफ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू एंड द फाइनल रिजल्ट विल बी नोटिफाई ऑन द जामिया वेबसाइट। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट जामिया वेबसाइट रेगुलरली। अभी जो है मतलब कि कब रिटर्न टेस्ट होने वाला है, कब इंटरव्यू होगा, फाइनल रिजल्ट कब आएगा, वो अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं करा है, बट ये कर देंगे। वेबसाइट ये इनकी वेबसाइट है www.jamia.ac.in एंड www.jamia.coe.in। इनमें आप जाकर के रेगुलरली चेक करते रहेंगे। अव्वल में तो मैं बता दूंगा आपको शेड्यूल फॉर सिविल सर्विसेज 2000 कोचिंग प्रोग्राम। अगर जो आपकी एप्लीकेशन है जो बिगिन हो चुकी है 2025 अप्रैल से जो है बिगिन हो चुकी हैं, आप इस वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, और यहाँ जाकर के आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, लास्ट डेट है वो है 15 जून 2020। ओके, मैं आपसे कहूँगा कि गाइस ज़्यादा टाइम मत लगाइएगा, जितनी जल्दी हो सके इस फॉर्म को भर दीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसा होता है जब लास्ट में हम भरते हैं तो हम जो सेंटर्स चाहते हैं वो भी नहीं मिल पाते हैं, और जो इंटरव्यू बोल रहा हूँ मैं, जो आपका जो पास का जो सेंटर है वो नहीं मिल पाएगा आपको। और ऐसा होता है कि जो साइट पे सर्वर बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो सर्वर की वजह से फिर प्रॉब्लम आने लगती है, लोड नहीं करती है वेबसाइट। तो इसलिए अगर आप जल्दी भर देंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। अब जनरल रूल्स वगैरह वही हैं जो पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, बट देख लेते हैं क्या पता थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह हों। रिटर्न टेस्ट से रिलेटेड बात की गई है, जो कि आपका जनरल स्टडीज़ का होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जैसे कि यूपीएससी के मॉडल पे। ठीक है, और जो आपका होगा, जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप होगा जनरल स्टडीज़ का, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होगा। और एस्से राइटिंग जो है, एस्से राइटिंग जो होगी आपकी वो इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, इन तीनों लैंग्वेज में आप दे सकते हैं। जो ऑब्जेक्टिव टाइप का है वो आप इंग्लिश और हिंदी में दे सकते हैं, और जो एस्से राइटिंग है आप उसे आप 3 लैंग्वेज में दे सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में। टू टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एन ऑर्गेनाइज्ड एंड स्ट्रक्चर्ड मैनर, द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 3 आवर्स। ओके, इनका मेन फोकस यही है कि हम बच्चे को चेक कर सकें कि वो अपनी एबिलिटी को कैसे एक्सप्रेस कर पाता है एक ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड मैनर में। और जो कि ड्यूरेशन है इस एग्जामिनेशन का, रिटन टेस्ट का, वो 3 आवर का है। ओके, और इसमें नेगेटिव मार्केटिंग भी है, जैसे कि हमारे सिविल सर्विसेज में होती है वैसे ही इसमें भी नेगेटिव मार्केटिंग है, नेगेटिव मार्किंग है सॉरी। और 1/3 मार्क्स जो है आपका काट लिया जाता है अगर आप एक भी कोई रॉन्ग आंसर देते हैं। द एंट्रेंस टेस्ट पेपर वुड बी डिवाइड इनटू 2 पेपर। जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है उसे 2 पेपर में डिवाइड कर सकते हैं। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 2 होता है। पेपर 1 जो कंसिस्ट करता है, पेपर 1 के अंदर 60 क्वेश्चन आ जाते हैं, और 60 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके जनरल स्टडीज़ से रिलेटेड होते हैं, और जिसमें आपको ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, OMR शीट पे आपको भरना होता है आंसर, जैसे यूपीएससी में होता है सेम वैसे ही। 60 क्वेश्चन एंड टोटल मार्क्स फॉर दिस सेक्शन वुड बी 60/1, मतलब हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, यहाँ पर इन्होंने मेंशन कर दिया है। ओके, अब पेपर 2 में आपका एस्से राइटिंग आ जाती है, जो आप 3 लैंग्वेज में लिख सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू में। और इसके लिए जो आपको इसका जो टोटल मार्क्स होते हैं इसके भी 60 मार्क्स का होता है ये, जिसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं। 2 एस्से में आपका एक एस्से 30 मार्क्स का होता है, 30 मार्क्स के 2 एस्से होते हैं, वो आपको लिखने होते हैं। अब उन एस्सों में भी आपको सेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि आपने अगर यूपीएससी का एस्से का पेपर देखा होगा तो उसमें भी सेक्शन ए में फिर 4 टॉपिक होते हैं, उसमें से आपको एक चूज़ करना होता है। सेक्शन बी में से भी आपको एक चूज़ करना होता है। वैसे ही सिमिलर यहाँ पर भी आपको करना है।
द टोटल टाइम अलॉटेड फॉर बोथ द पेपर वुड बी 3 आवर्स। जो मैंने आपको बता दिया, दोनों पेपर्स के लिए आपको क्या मिलेंगे, 3 घंटे मिलेंगे, जो कि रिटन टेस्ट होता है आपका उसके लिए। ओएमआर शीट आपकी जो कलेक्ट कर ली जाएगी आफ्टर 1 आवर के बाद कलेक्ट कर ली जाएगी, और टाइम अलॉटेड फॉर रेटिंग द ऐसे विल बी 2 आवर्स। अब यहाँ पर जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जीएस वाले पोर्शन के लिए जो मिल रहा है 1 घंटा मिल रहा है, और ऐसे वाले पोर्शन के लिए आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, क्योंकि 2 घंटे के हिसाब से आप अंदाजा लीजिए 1 घंटे में आपको एक ऐसे लिखना है, ऐसे करके। द स्टूडेंट में टेक द क्वेश्चन पेपर विद दैम। अब आप क्वेश्चन पेपर को भी अपने साथ ला सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर को मेरे हिसाब से ज़रूर ले आना चाहिए अपने साथ, क्योंकि वो आपको एक मतलब प्रीवियस ईयर बन जाता है, और फिर ये क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा नहीं कहीं। तो जो भी जामिया आरसी का क्वेश्चन पेपर देने जाए तो ये क्वेश्चन पेपर अपने साथ ज़रूर लाएं और संभाल के रख लें, क्योंकि ये जो पेपर्स होते हैं वो आपको कहीं मार्केट में नहीं मिलेंगे, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हुए हैं, बट वो 2013 एंड 14 के अपलोड हैं बस, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये क्वेश्चन पेपर आपने साथ दिएगा, आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे। द ऐसे कॉपीज ऑफ ओनली टॉप 1500 स्टूडेंट विल बी इवेलुएटेड बेस्ड ऑन एमसीक्यू टेस्ट मार्क। ओके, अब देखो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इसलिए आपको अपना जो एमसीक्यू वाला टेस्ट है ना उसे बहुत अच्छे से करना है। यहाँ पर उन्होंने बोल दिया जो ऐसे कॉपीज़ होंगी आपकी वो सिर्फ 1500 स्टूडेंट्स की चेक होंगी, जो कि एमसीक्यू टेस्ट मार्क्स में जो है वो टॉप करेंगे, ठीक है। 1500 स्टूडेंट उनके ही ऐसे कॉपीज चेक होंगी। ये क्योंकि इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाला पेपर होगा उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। ओके, तभी यहाँ पर आपका जो है ऐसे आप टॉप 500 और 1500 स्टूडेंट में आ पाएंगे, तभी आपका जो ऐसे वाली कॉपीज़ हैं वो चेक हो पाएंगी। द टोटल मार्क्स फॉर इंटरव्यू एंड पर्सनैलिटी टेस्ट वुड बी 30। ओके, जो आपका इंटरव्यू वाला सेशन होने वाला है उसमें आपको टोटल मार्क्स होंगे, उसके भी 30 मार्क्स होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो अपने पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना, जो थोड़ा बहुत आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अभी तो इतना नॉलेज नहीं होती है, जिस हिसाब से आपको है ऑनलाइन देख करके, यूट्यूब वगैरह पे देख करके, मॉक इंटरव्यू देख करके थोड़ा आइडिया लेकर के आप तैयारी कर सकते हैं उसकी भी। द प्रीवियस ईयर पेपर विल बी अवेलेबल ऑन जामिया वेबसाइट सो दैट द एप्लीकेशन शुड बी अवेयर द लेवल ऑफ नॉलेज एक्सपेक्टेड फ्रॉम देम। ओके गाइज, इन्होंने यहाँ पर मेंशन तो कर दिया है, बट अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको सिर्फ 2013 और 14 के ही मिलते हैं क्वेश्चन पेपर, उसके अलावा अभी तक इन्होंने अपडेट नहीं करे हैं। बाकी जहाँ तहाँ से हमें मिल जाते हैं वो आपको मैं अपडेट करा देता हूँ। इन केस ऑफ टाई द हायर मार्क्स इन एस एंड इफ देयर टाइड अगेन द हायर मार्क्स इन इंटरव्यू वुड बी टेकन ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्शन। ओके, अगर आप देखें तो हायर मार्क्स अगर आपके एसए में आते हैं तो मतलब कि एक होता है ना टाई हो जाता है जिसमें, तो उसमें अगर आपके जीएस के पेपर में टाई हो जाता है, मान लीजिए आपके 60 मार्क्स का है, 40 सेम स्टूडेंट के आ गए, तो उनमें देखा जाएगा हायर मार्क्स फिर एसए में किसके हैं। अब अगर एसए में भी टाई हो जाता है तो फिर देखा जाएगा कि इंटरव्यू में किसके ज़्यादा हैं, फिर जिसके इंटरव्यू में ज़्यादा होंगे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मान लीजिए इंटरव्यू में भी टाई हो जाता है तो जो सबसे यंगर होगा, ठीक है, जिसकी एज कम होगी, उसे सीट दे दी जाएगी। Any candidate who has already availed the facility of RC Jamia for last 3 years and have never appeared for civil service interview will not be eligible to fulfill the form and appear in the entrance test। ओके, यहाँ पर ये यही कह रहे हैं कि अगर आप जामिया RCA से 3 साल से वहाँ पर कोचिंग ले रहे जामिया RCA में वहाँ पर हैं, तो अगर और आप अभी तक यूपीएससी का इंटरव्यू तक नहीं पहुँच पाए हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं अपीयर करने के लिए। किसके लिए? इंटर टेस्ट के लिए आप नहीं भर सकते ये फॉर्म। ये शर्त यह है कि आप फैसिलिटी अवेल कर रहे हो आरसीए की तब। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है इसमें? ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देयर ग्रेजुएशन विद एंड हैव रिजल्ट अवेलेबल विद देम एंड नीड टू अप्लाई। अब यहाँ पर वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी कंप्लीट देयर ग्रेजुएशन, जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर ली है, एंड हैव रिजल्ट अवेलेबल विद देम नीड टू अप्लाई। ओके, रिजल्ट भी आपका होना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। और 10% सीट्स विल बी रिजर्व फॉर द स्टूडेंट हु आर बिलो 24 ईयर्स ऑफ एज। अगर आपकी एज जो है 21 साल से कम है तो आपकी जो यहाँ पर 10% वो सीट है वो बुक है, सिर्फ जो उन्हें मिलेगी जो 25 ईयर से कम हैं बच्चे। तो ये भी एक बहुत गोल्डन अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इसमें आप कर सकते हैं। एंड रिजर्वेशन फॉर फिजिकली चैलेंज विल बी गिवन एज पर जामिया रूल। ओके, जो फिजिकली चैलेंज्ड स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को जामिया के रूल के हिसाब से रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखते हैं कोचिंग किस चीज़ की प्रोवाइड कराएंगे। ये कोचिंग आपको क्लासेस ऑन जनरल स्टडीज़,
CSAT से रिलेटेड और सिलेक्टेड ऑप्शनल पेपर, जो भी आपका ऑप्शनल पेपर होगा। एंड यहाँ पर मेन यही होता है कि ऑप्शनल पेपर अगर आपका एकदम यूनिक ऑप्शनल है, जो मतलब बहुत कम लोग ऑप्ट करते हैं, जैसे कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी हो गया, और आपका जैसे मान लो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऐसे हो गए, तो इनमें क्या होता है कि बच्चे कम होते हैं, तो इसलिए इसकी कोचिंग वगैरह वो नहीं करवा पाते। इनका मेन गोल ये होता है कि ऐसे सब्जेक्ट की कोचिंग कराई जाए जो ज़्यादातर लोगों का, बच्चों का ऑप्शनल हो। ओके, एंड टेस्ट सीरीज, आंसर इवोल्यूशन एंड ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह कराई जाएगी। सबसे बढ़िया यहाँ पर आपको एक एटमॉस्फेयर मिल जाएगा गाइज। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बना दी है। जामिया का जो है आपको यहाँ पर एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है। एक इनफैक्ट मैं यहाँ के बच्चों से मिल के भी आया हूँ, ठीक है। तो वहाँ आपको ऐसे भी बच्चे मिल जाएंगे जो IPS बन चुके हैं, बट अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए वो वहाँ पर हैं। और बहुत सारे रैंक होल्डर मिल जाते हैं आपको, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाते हैं जो इंटरव्यू तक पहुँचे होते हैं। तो आप वहाँ पर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। आपको एक दूसरे साथ एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एक कंपटीशन वाला एटमॉस्फेयर मिल जाता है। साथ साथ टेस्ट सीरीज, आंसर इवैल्यूएशन वगैरह होती है, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस। ओके, आप अपनी टेस्ट सीरीज आंसर लिख रहे हैं तो वो किसी से भी चेक करा सकते हैं। तो ये बहुत एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिल जाता है, इसलिए कोशिश ये करना है कि ये निकल जाए। The academy will also conduct mock interview only for those who qualify the main examination। ओके, जो लोग मेंस को क्वालिफाई कर लेते हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए मॉक इंटरव्यू वगैरह की फैसिलिटीज़ भी जामिया कराता है। एंड दिस ईयर द टोटल सीट अवेलेबल आर 208। अगर आप इस बार देखें तो इस साल जो सीट है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा है, 208 सीट है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आप सिलेक्शन पा लेंगे इसमें, अगर आपने अच्छे से तैयारी करी है पूरी साल। और अगर आपने UPSC की भी तैयारी कर रहे हैं साथ साथ प्री की, अगर 2020 की, तो इसका एग्ज़ाम ज़रूर दे देना साथ साथ। ओके, इसका एग्ज़ाम जो होगा वो कहीं लेट ही होगा, जून जुलाई के बाद ही, जून जुलाई के टाइम पे ही होगा कहीं ना कहीं। तो उस टाइम तक अगर मान लीजिए आपने पूरे साल प्रिपेयर करा 2019 में 2020 के सिविल सर्विसेज के लिए, तो 2008 में तो ये आप अगर आपने करा है 2020 के लिए तैयारी सिविल सर्विसेज की, तो आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। और ये अगर आप दे देंगे, आपके प्री के बाद ही होगा ये, अगर होगा जामिया RCA का, और एक बार इसे दे देंगे और हो जाएगा। अगर आपने सिविल सर्विसेज के प्री के लिए अच्छे से तैयारी करी है तो डेफिनेटली हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हॉस्टल अकोमोडेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी आपको, वहाँ पर रहने का भी इंतज़ाम है पूरा। और यहाँ पर थोड़ा स्ट्रिक्ट रूल वगैरह, जो भी उनके रूल रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और हॉस्टल्स जो है आपको वो वहाँ पर फ्री फैसिलिटी मिलती है, हॉस्टल रूम वगैरह की आपको फ्री फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको जो मेस के चार्जेस हैं वो देने पड़ेंगे खुद। और एक रूम के अंदर 2 बच्चे रहते हैं, ये मैं देख के भी आया हूँ, तो 2 बच्चे वहाँ पर रहते हैं। और साथ ही साथ मेस के चार्जेस जो है आपको वो पे करने पड़ेंगे शेफ़ को, जो कि मंथली चार्ज आपका 3000 है पर मंथ, ठीक है। और जिसमें आपको तीनों मतलब कि तीनों मील मिलेंगी पूरे दिन में। और एप्लीकेशन फॉर्म मे बी फिल्ड ऑनलाइन ऑन इस वेबसाइट पे जाएंगे आप www.jamia.coe.in। यहाँ पर आपको दिख जाएगा एप्लीकेशन फॉर्म, वहाँ पर जाके आप भर सकते हैं, जिसकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो 650 है बेसिक चार्जेस। अगर आप एडिशनल चार्ज देते हैं, मतलब एडिशनल पैसे देते हैं 200 रुपये, तो उससे क्या होगा, विल बी कलेक्टेड फ्रॉम दो स्टूडेंट हु मे विश टू गेट मंथली बुलेटिन इवन इफ़ दे फेल टू क्वालिफाई ऑफ RCA। यहाँ अगर आप 200 रुपये ज़्यादा भरते हैं तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि अगर आप फेल भी हो जाते हैं, जामिया RCA के एग्जाम में फेल भी हो जाता है, तब भी आपको ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी कि कैसे प्रिपेयर करें जामिया RCA के लिए। ये आपको प्रोवाइड कराया करेंगे जामिया RCA वाले, बुलेटिन वगैरह मिल जाएंगे। जामिया रिलेटेड टू सिविल सर्विस एग्जामिंग फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। ओके, जामिया का जो पूरा पीरियड आपको प्रोवाइड कराएंगे प्री कोचिंग, वो पूरा 1 साल का प्रोसीजर है, जिसमें दिस वुड बी अ ऑप्शन फॉर द कैंडिडेट, हैंस सच कैंडिडेट हैव टू पे 850 एप्लीकेशन बेसिस चार्ज। ओके, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो 850 भर सकते हैं, या तो आप 650 में ही भर के दे सकते हैं। 200 में ये होगा, थोड़ा बुलेटिन वगैरह आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन वगैरह मिल जाएगी। फॉर ऑल डेट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट डेट एंड ऑफ ज्वाइनिंग ऑल द अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले ऑन, वही बात कही गई है यहाँ पर। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी रहती है कि कब एग्जामिनेशन होगा, रिजल्ट कब आएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, वो सब अभी ये अपडेट कर देंगे। और ये इनके यहाँ पर आपके ये कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल करके आपकी जो भी क्वेरीज हैं वो भी पूछ सकते हैं। ओके, ये अपडेट हो जाएगा इस वेबसाइट पे, आप वेबसाइट पे जा करके भी देख सकते हैं कि कब एंट्रेंस टेस्ट होगा। फॉर्म वगैरह लेकिन भरना स्टार्ट हो चुके हैं। ओके गाइज, ये था आज थोड़ा इन्फॉर्मेशनल वीडियो। आई होप आपको अब तैयारी करनी है अच्छे से, इसका इंतज़ार बहुत बच्चे कर रहे थे बहुत टाइम से। एंड ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़ है, हर अगर बच्चे तक पहुँच जाए, नीडी बच्चे तक, तो इसको बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा गाइज। तो प्लीज़ इसे शेयर करिएगा, जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले लेसन में।